लिखा 29, 26, 32, 24। आंसर क्या दोगे? 24। क्या दोगे? 24। हाँ। सपोज अगर मैं आंसर लिखता था 16। अब ये पता होना चाहिए था, मैं बाद में बताता हूँ उसे कैसे लिखना है। आंसर फिलहाल क्या आता था? 16। दिक्कत तब आती थी जब 24 भी गिवन है और क्या गिवन है, 16 भी गिवन है। अब क्या करना है, बराबर ना? तो तब ऐसा तो ऑप्शन होगा ही होगा, आइदर 24 और 16 या फिर सी एंड डी। क्यों? आप मुझे बताओ, मेरा आंसर 24 भी सही है, हाँ या ना? और मेरा आंसर क्या सही है? 16 भी सही है। तो वैसे ऑप्शन में डिपेंड रहेगा। अब फिलहाल इस कंडीशन में मुझे बताओ, मुझे दोनों, एक मिनट ना, खुशबू, माइक बंद कीजिएगा, बाकी लोगों को आवाज आ रही है। खुशबू, खुशबू तुझे माईकचा आवाज येत आहे? माईक बंद कर, बाकीच्या मुलांना त्रास होत आहे. झालं का बंद याची का? लवकर सांगा बरं. बंद झाला का? हा ठीक आहे, ठीक. चल. हा ठीक आहे, ठीक आहे. काही चुकून राहिला असेल. हा ठीक आहे, बघा बाळा. ठीक है, तो 24 भी आंसर सही है और क्या होगा, 16 में सही है, बराबर ना? 24 भी सही है और 16। सर पहचानना कैसे? तो आप बताओ, इसको एक नाम देते हैं, हाँ, नाम। इसको पहली वाली जो कंडीशन है ना, केस नंबर 1, केस नंबर 1, विदाउट ओवरलैप, विदाउट ओवरलैप। ओवरलैप मतलब समझ में आया ना? विदाउट ओवरलैप। और केस नंबर 2 क्या होगा ये? विथ ओवरलैप। क्या होगा? विथ ओवरलैप। देखो, विदाउट ओवरलैप एंड विथ ओवरलैप। सर हमने कैसे करना, आप ही बताओ। 16 सपोज ऑप्शन में है ही नहीं, सभी इस पैटर्न में अलग अलग गेम है, तो 24 आंसर होगा। इसका मतलब उसने क्या पूछा है? विदाउट ओवरलैप पूछा है। अरे समझ आ रहा है? सपोज मान के चलो 24 ऑप्शन में नहीं है, 24 ऑप्शन में नहीं है और 16, 17 इस प्रकार के ऑप्शन है, तो आंसर क्या पूछा है? ओवरलैपिंग में पूछा है। लेकिन ऐसा कुछ बता ही नहीं है, क्योंकि हो सकता है ना दोनों भी ऑप्शन हो। आपको कौन से वर्ड से पहचानना है, तो वर्ड आपको इस प्रकार का गिवन होता है, ध्यान दीजिए। उसने पूछा फाइंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज। क्या पूछा है? फाइंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज। आप बताओ, मुझे टोटल वर्ड से पता चलेगा क्या कि ओवरलैप हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं पता चलेगा। अगर आप लोगों को टोटल वर्ड गिवन होता है, कौन सा? टोटल, तो इसका मतलब समझ लेना है आपको दोनों भी केस से करना है। किस कितने केस से करना है? दोनों में। दोनों मतलब विदाउट ओवरलैप देन विथ ओवरलैप। हमारा काम है दोनों भी केस से करना, बट योर आंसर डिपेंड ऑन ऑप्शन। हो सकता है दोनों गिवन हो गए तो सी एंड डी आइदर और आंसर आएगा, दोनों में से कोई तो भी एक। समझ आ रहा है? अरे यस और नो, डन। डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर रहेगा? ऑप्शन। लेकिन करना किससे? दोनों से भी करना है। किससे? दोनों से। कौन सा वर्ड अगर आया तो? टोटल वर्ड आया तो कौन सा वर्ड आया? टोटल। अब मुझे बताओ, नॉर्मल वाली बात होती है, ओवरलैप होगा तो लोग कम हो गए या ज्यादा हो गए? नॉर्मल, बराबर ना? ओवरलैपिंग होगा तो लोग कम हो गए, और विदाउट ओवरलैप क्या होगा? लोग ज्यादा हो गए। विदाउट ओवरलैप क्या होगा? लोग ज्यादा हो गए। सिंपल दिमाग लगाओ, वो इतना खतरनाक है। वो क्या पूछता है, देखो, ये बड़ी वैल्यू है, यस और नो, 24 इज बड़ी वैल्यू, और ये 16 क्या है? छोटी वैल्यू। वो एक वर्ड निकालता है और डाल देता है। मुझे बताओ इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी है? 24। 24 वैल्यू कब आई? विदाउट ओवरलैप। ये छोटी वैल्यू कब आई? विथ ओवरलैप। एक वर्ड वो डालता है, फाइंड टोटल की जगह मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन दैट रो। क्या बोलता है? फाइंड मैक्सिमम नंबर। व्हाट इज द मैक्सिमम? ज्यादा से ज्यादा लोग बताओ। इनडायरेक्ट वे से बोल रहा है, समझ में आ रहा है ना? अरे डन। इनडायरेक्ट वे से तो आपल्याला नकार देता है की माझ्यासारखा तुला दुसरं कोणी भेटेल। अरे समझ आया है? समझ आया? डन। अगेन ना, व्हाट इज मीन बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन दैट रो का मतलब विदाउट ओवरलैप। अरे समझ आ रहा है? कौन सा वर्ड यूज किया उसने? मैक्सिमम। विदाउट ओवरलैप आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा अगर मैक्सिमम वर्ड पूछता है तो क्या? 24, चाहे ऑप्शन में 16 क्यों ना गिवन हो। समझ आ रहा है? अरे डन। अगर वो पूछता है फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन दैट रो, व्हाट इज माय मिनिमम? कम से कम लोग बताओ, मतलब ओवरलैपिंग हो रही है, आंसर कितना आएगा?
16। ध्यान, मैं वैसे लिख के दिया है, बाद में आपको समझ देता हूं। मैक्सिमम वर्ड इंडिकेट दैट विदाउट ओवरलैप, मिनिमम वर्ड इंडिकेट दैट विथ ओवरलैप। सर मैक्सिमम गिवन नहीं, मिनिमम गिवन नहीं, सिर्फ हमें पूछा है फाइंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन दैट रो। हमारा काम है कि दोनों भी केस से करना है, किससे? विदाउट ओवरलैप, विथ ओवरलैप, बट आंसर डिपेंड ऑन ऑप्शन। समझ आया क्या? पहले बताओ, ऑनलाइन में समझ में आया? ओवरलैपिंग का अर्थ नहीं समझ लगा? आप ओवरलैपिंग का मतलब कैसे बताओ अभी? कम जगह है तो एडजस्टमेंट करना। एक देखो, आप लोगों को थोड़ा सा अलग एग्जांपल देना होगा तो देखो, फॉर एग्जांपल कोई हॉस्टल में रहता होगा, ऐसा होता है या फिर किसी ने जिंदगी निकाली होगी। हॉस्टल में सपोज 100 लोग हैं, 100 लोग, तो वो आचार्य आदमी है ना, और लोग 100 लोगों का खाना बना रहा है। डेली 100 लोगों का खाना, पता है ना, दाल भात वरण जो भी है। ठीक है, अब उसने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल स्वामींचा भंडारा आला। ठीक है, अब इसमें से अब वो लोगों ने हॉस्टल में बताया थोड़ी कि आज भंडारा में खाने के लिए जा रहे। वो बाहर गए घूमने, कहा पे तुम्हें भंडारा दिखा, और वहां पे खाना खा लिया। 40 लोगों ने सपोज खाना खा लिया। अब उस आचार्य ने तो 100 लोगों का खाना बनाया था, यस और नो? अब वो 40 लोग खा के आ गए। अब 40 लोगों का खाना वेस्ट होगा, यस और नो? अरे वेस्ट होगा ना। तो आचार्य ने बोला, अरे यार बात, बच्चे इधर गए थे, 40 लोगों का खाना वेस्ट हो। डन। ठीक है, अब सपोज दूसरे दिन, एक एग्जाम्पल बोला कि दूसरे दिन भी भंडारा है, सपोज हनुमान जयंती है, एग्जाम्पल। हाँ, अब आचार्य ने देखा अगेन, अरे यार कल भी कोई भगवान का आनवार हमारे एरिया में, कहाँ पे तो भी जयंती है। डन। तो आचार्य ने क्या दिमाग लगाया कि आज भी अगर बच्चे गए तो, अरे समझ आ रहा है ना? तो एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं, गए भाई 15 20 30 40 लोग गए तो क्या करेंगे, तो उसने क्या दिमाग लगाया, फॉर एग्जाम्पल उसने 20 30 लोगों का खाना कम बनाया, एडजस्टमेंट कर लेंगे अगर आए तो। डन। अब उसने सपोज 30 लोगों का खाना, 70 लोगों का ही खाना बना दिया। और दूसरे दिन सिर्फ पोस्टर ही लगा था, और वहां में था महाप्रसाद लिखा हुआ, पर तिथे शिराज दिला एक एक एवढाला। तो खाना नहीं था, बच्चे गए वापस आ गए। अब इनके पास ऑप्शन था, अब खाना किस में खाएंगे? मेस में। अब इसको टेंशन आया अभी हॉस्टल वाले को, अरे यार वो दाल कितने लोगों की बनाई है? 70। अब ओव्हरलॅपिंग एग्जाम्पल देखो, तो काही टेंशन घेत नाही, एक बकेट घेते आणि वरणात टाकून देते। मीनिंग समझ आ रहा है? अरे समझ आया? दाल कितनी थी? कम थी, उसे ओव्हरलॅप कर दिया। माहिती आहे ना तुम्हाला, हे असंच असते हॉस्टेलला। पाणी घेतलं की टाकलं, त्यात डाळ पाहावं लागते कुठं दिसते। डन ना? हॉस्टल में जो लोग रहे उनको पता है ये चीजें। डन। तो कहने का मतलब है कम जगह में एडजस्टमेंट करना। क्लियर? इस एग्जाम्पल ऑफ ओवरलैपिंग। डन। आपने ट्रेन देखी है? ट्रेन मतलब ट्रेन की पटरी होती है ना। डन। अगर एक ट्रेन यहां पे पार्क हो गई, डन, डन, तो बाजू के पटरी में ट्रेन पार्क कर सकते हो ना। ऐसा नहीं हो सकता यार कि यहां से लेके यहां पे ए नंबर की ट्रेन, उसके आगे बी नंबर की ट्रेन पार्क कर दी, उसके आगे सी। ऐसा कभी भी नहीं होता है, आप लोग ये चेक कीजिएगा। पटरी होती है ना, पटरी, तो एक इसके ऊपर प्लेटफॉर्म बोलते हैं, जैसे कि एक प्लेटफॉर्म पे एक ऊपर एक, दूसरे के ऊपर, पता है ना, दूसरे साइड में दो। हो सकता है इसकी लेंथ 100 मीटर ही हो, इसकी 120 मीटर हो, इसकी कितनी हो? 120। सर क्यों? क्योंकि अगर मैं ये 100 और 120 आगे, तो जगह कितनी लगती है आगे? और समझ आ रहा है? एक आधी नई ट्रेन आती है और उसे अगर एडजस्टमेंट करना है, तो इसलिए एक पटरी के ऊपर, कभी पार्किंग की बात कर रहा हूं मैं, कभी भी दो ट्रेन नहीं होती। ये भी एग्जाम्पल है ओवरलैपिंग का। ठीक है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें एग्जाम्पल से मतलब है। मीनिंग समझ में आया? विदाउट ओवरलैप एंड विथ ओवरलैप। तो इतना कौन करते बैठेगा? तो एक ट्रिक्स है यार ओवरलैपिंग के लिए। ओवरलैपिंग का फार्मूला है, ध्यान दीजिए। टोटल नंबर ऑफ पर्सन इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडल प्लस टू। व्हाट इज माई मिडल? बीच में जो लोग बैठते हैं, मिडल का मतलब बीच में। अब आप बताओ टोटल लोग, लेफ्ट से कितने रैंक थी? लेफ्ट से 15, राइट से कितनी रैंक थी? 6, माइनस मिडल में कितने लोग बैठे? 3 प्लस 2। सर ये क्यों, ये फार्मूला ही है सर, ये प्लस 2 क्यों उन दोनों के बीच में? 15 और 6 कितना? 21। बॉडमास पता है ना, ब्रैकेट पहले ये सॉल्व करते हैं। 3 और 2 कितना? 5। आंसर कितना आएगा? 16। तो आंसर कितना आएगा? 16। मेरा कहना है ये डायग्राम फायग्राम नहीं निकालनी है। अगर आपको ओवरलैपिंग पूछा है तो क्या, रैंक ऑफ लेफ्ट प्लस रैंक ऑफ राइट। डन। या फिर टॉप बॉटम गिवन है, रैंक ऑफ टॉप प्लस बॉटम माइनस मिडल प्लस टू। क्लियर? ये समझने के लिए मैंने डायग्राम निकाली थी। समझ आया? तो मेरा एक कहना है, आप लोग प्रॉपर यही एग्जाम्पल लिखो। हाँ, पहले एग्जाम्पल लिखिएगा, एक मिनट है, मैं इधर सांग तो सकता। एग्जाम्पल लिखो, डन। उसके नीचे क्या करो, आ, अगर आप लोगों को मैंने आगे भी लिख के दिया है, पहले एग्जाम्पल लिखिएगा।
थोड़ी सी जगह छोड़ दी